जिन जिन्नात आत्मा और भूत और प्रेत, इन सब की कहानियाँ सुनकर आपको ऐसा ही लगता होगा कि ये सभी इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये कहानी एक ऐसे होटल की है जो अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटा हुआ है। ये कहानी है होटल द हेरिटेज ग्रैंड की। इस होटल के अंदर एक कमरा है जिसका नाम है रूम नंबर 326। माना जाता है कि वो कमरा एकदम भूतिया है। उस कमरे के आसपास भी कोई नहीं भटकता। तो क्या कहानी है होटल हेरिटेज ग्रैंड की, ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत में हम होटल हेरिटेज ग्रैंड को देखते हैं। इस होटल के अंदर उसका ओनर, जिसका नाम कुंवर होता है, वो यहाँ पर सबको अनाउंसमेंट देता है क्योंकि दोस्तों आज होटल की ओपनिंग होती है। वो वहाँ पर आए सभी मेहमानों से बोलता है कि हमारी काफ़ी मेहनत के बाद आज इस होटल को ओपन किया गया है और ये हमारा ही नहीं, हमारे परिवार का सपना है। अब दोस्तों, इस वक्त पर होटल के अंदर मेहमानों के साथ साथ परिवार वाले भी थे। अब इसी के साथ वो आगे अनाउंसमेंट देता हुआ आगे बोलता है कि मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि इतने खुशी के मौके पर परिवार के सभी लोग साथ में हैं। लेकिन वो कहता है कि मुझे एक बात का बहुत दुख है, मासा हमारे साथ नहीं है। यानी कि दोस्तों, अब हमको पता चल चुका था कि कुंवर की एक मासा भी थी, यानी कि एक माँ भी थी जिनकी पहले डेथ हो चुकी थी, और इसीलिए यहाँ पर वो इतने खुशी के मौके पर अपनी मासा को याद कर रहा था। इसके बाद तभी हम देखते हैं ऊपर से एक झूमर बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके से हिलती है, और इसी के साथ अगले ही पल वो झूमर कुंवर के ऊपर गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से हट जाता है। अब उस दिन कुंवर की जान मरते मरते बची थी दोस्तों। अब इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं कुंवर के चाचा को, जिनका नाम पवन होता है। वो भी इस होटल के अंदर रहते थे। दोस्तों, इस होटल से पहले ये एक बहुत बड़ी हवेली थी, इतनी बड़ी हवेली कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इसके बाद तभी हम देखते हैं कुंवर के चाचा जी होटल की रिसेप्शनेट के साथ यहाँ पर रूम नंबर 326 के अंदर चले जाते हैं, और अब वहां जाकर ये लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये लोग एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, जो कि बेहद ही गलत है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद होटल की रिसेप्शनेट किसी काम से बाहर चली जाती है, और उसके जाते ही पवन वहां पर उस कमरे के अंदर मासा की तस्वीर लगी हुई थी, वो उस तस्वीर को देखना शुरू कर देता है। यानी कि दोस्तों, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये रूम नंबर 326 जो है वो एक टाइम पर मासा का कमरा हुआ करता था, लेकिन जब से उनकी मौत हुई है तो इस कमरे के आसपास भी कोई नहीं भटकता। अब यहाँ पर पवन वहां पर से उठकर उस तस्वीर को बहुत ही करीबी से देखने लगता है कि तभी थोड़ी देर के बाद पीछे से कोई आता है, और दोस्तों ये कोई और नहीं, वही रिसेप्शनेट थी। वो उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो अब वहां पर कोई भी नहीं होता है। उसका नाम पूनम था। अब वो यहाँ वहाँ पूनम को आवाज लगाना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो यहाँ पर उस कमरे से बाहर निकलता है, और जब ही उसे पूनम की आवाज सुनाई देती है वो समझ जाता है कि पूनम अपने काम से ही गई है। तो फिर जो यहाँ पर आया था वो कौन था, इस बात का जवाब उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। अब इसके बाद तभी हम देखते हैं अगले ही पल उसको सामने की तरफ एक व्हील चेयर दिखाई देती है, और उस व्हील चेयर पर उसकी मासा बैठी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अब ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, और इसी पल हम देखते हैं ऊपर से एक रस्सी आती है, और यहाँ पर उसकी खुदकुशी अपने आप ही हो जाती है। वो यहाँ पर फांसी के फंदे पर लटक जाता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब अगली सुबह पुलिस को जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर इतना खुश इंसान खुदकुशी क्यों करेगा। और अब यहाँ पर पवन की पत्नी यानी कि कुंवर की चाची सा, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वह इसके बाद तभी रात होती है, और रात के वक्त पर हम कुंवर को और उसकी पत्नी नीलम को देखते हैं। कुछ साल पहले कुंवर की शादी हुई थी, और इनका 11 साल का एक बेटा भी था जिसका नाम राजेश्वर था। अब उस वक्त पर नीलम कुंवर से बात करती है और उससे कहती है कि इस होटल के अंदर अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि जिस दिन हमारा बेटा राजेश्वर पैदा हुआ था उसी दिन मासा अचानक से गायब हो गई थी, और तो और होटल की ओपनिंग वाले दिन तुम्हारे ऊपर झूमर गिरी, और अब यहाँ पर चाचा सा की अचानक ही मौत हो गई। वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन कुंवर उसे समझाता है और कहता है कि तुम इन बातों को ज्यादा दिमाग पर मत लो। अब इसके बाद तभी हम देखते हैं रात तो हो ही चुकी थी, इसीलिए ये दोनों साथ में ही सो जाते हैं।
अब तभी गई रात को हम देखते हैं कि कोई इनके कमरे के करीब बढ़ना शुरू कर देता है और वो जैसे ही उनके कमरे के करीब बढ़ता है तो यहाँ पर नीलम की आंख खुल जाती है, वो यहाँ पर उठ जाती है। अब उसे यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की फीलिंग्स आ रही थी, इसलिए यहाँ पर वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और अब देखते ही देखते वो सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे चली जाती है कि आखिर वहाँ पर कौन है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई यहाँ पर घूम रहा है। वो जैसे ही नीचे जाती है तो वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम उसके पीछे एक आदमी को देख पाते हैं जो कि कंबल ओढ़े हुए था। अब यहाँ पर नीलम की नज़र जब उस आदमी पर पड़ती है तो वह बहुत ही डर जाती है और कहती है कि कौन है वहाँ पर। तभी वो उस आदमी के करीब बढ़ना शुरू कर देती है और इसके बाद वो उस आदमी का कंबल जैसे ही हटाती है तो वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि अब वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। ये देखकर वो डर जाती है और तुरंत ही भागते भागते अपने कमरे के अंदर जाती है और इस बार वो कुंवर को उठाती है और कहती है कि नीचे कोई है। और जब वो कुंवर को अपने साथ नीचे लेकर आती है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब उन दोनों को नीचे की ओर एक व्हील चेयर दिखाई देती है और ये व्हील चेयर किसी और की नहीं मासा की होती है दोस्तों। अब इसके बाद तभी हम देखते हैं यहाँ पर कुंवर और नीलम दोनों ही मिलकर उस व्हील चेयर को रूम नंबर 326 के अंदर छोड़ आते हैं, क्योंकि वही मासा का कमरा था। और इसके बाद ये लोग वहां से बाहर निकलकर आ जाते हैं। दोस्तों अभी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, आगे बहुत बड़े बड़े रहस्य खुलने वाले हैं। इसके बाद तभी हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर हम सबसे पहले कुंवर को देखते हैं। कुंवर के पास उसकी चाची आती है। अब चाची का ये कहना था कि यहाँ पर कुंवर को होटल को कुछ दिन के लिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चाचा की अचानक मौत हो गई और तो और भी घटनाएं इस होटल के अंदर घट रही हैं। वो जब कुंवर से ऐसा बोलती है तो वो अपनी चाची की बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। वो अपनी चाची से बोलता है कि मैं इस होटल को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कमाई के अंदर बिल्कुल भी घाटा नहीं करना था। और दोस्तों इसी बात पर उन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है और इसके बाद उसकी चाची वहां से चली जाती है। अब इसके बाद कुंवर नहाने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाता है और फिर तभी थोड़ी देर के बाद हम वहां पर मासा के उस व्हील चेयर को देखते हैं, जो कि उसी स्विमिंग पूल के करीब आ जाती है। इसके बाद तभी अगले सीन में हमें एक बेटर को दिखाया जाता है और वो बेटर किसी को इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से मारने की कोशिश करने वाला था। और दोस्तों थोड़ी देर के बाद हमको पता चलता है वो किसी और को नहीं बल्कि यहाँ पर कुंवर को मारने के लिए उसके पुल के करीब बढ़ना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर पानी के जरिए उसको शॉक देना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उस पुल के करीब बढ़ता है तभी अचानक से वो खुद ही उस शॉक के अंदर फंस जाता है। और देखते ही देखते जब वो पानी के करीब होता है तो उसे भी करंट लग जाता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर उस होटल के बेटर की मौत होती है तो दहशत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब परिवार के सभी लोग कुंवर को एक ही सलाह देते हैं कि उस होटल को बंद कर देना चाहिए, क्या पता कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। और इस होटल को बंद करने के बाद यहाँ पर एक पूजा करवाना चाहिए, लेकिन कुंवर इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। अब इस होटल को बंद करने की बात इस बार चाची नहीं बल्कि राजा शाह कह रहे थे, यानी कि कुंवर के पिता, लेकिन वो अपने पिता की बात को भी मानने को तैयार नहीं होता। और फिर तभी थोड़ी देर के बाद ये सभी के सभी अपने अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। अब रात के वक्त पर राजा शाह जब अपने कमरे के अंदर सो रहे थे तभी आधी रात को उनके पास रिसेप्शनिस्ट का कॉल आता है और वो उनसे कॉल पर कहती है कि रूम नंबर 326 के अंदर से एक अजीबोगरीब प्रकार की आवाज सुनाई दे रही है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और इसके बाद तभी कॉल अचानक से कट हो जाता है। और दोस्तों जैसे ही कॉल कट होता है तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ये कॉल किसी होटल की रिसेप्शनिस्ट ने नहीं बल्कि मासा ने खुद किया था। और इसी के साथ हमको ये भी दिखाया जाता है कि मासा ने अब उस होटल की रिसेप्शनिस्ट को भी जान से मार दिया था। अब यहाँ पर राजा शाह उसी रात को रूम नंबर 326 के अंदर देखने के लिए जाते हैं कि आखिर वहां पर कौन सी आवाजें आ रही हैं। उस कमरे के अंदर जाते ही उनको व्हील चेयर पर मासा बैठी हुई दिखाई देती है और वो यहाँ पर अखबार पढ़ रही थी। और अब यहाँ पर वो अखबार के अंदर पढ़ती है कि इस होटल के मालिक राजा शाह ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। और दोस्तों जैसा जैसा उन्होंने बोला था शायद अब वैसा वैसा होने भी वाला था। अब जैसे ही राजा शाह मासा का यहाँ पर बहुत ही भयानक सा चेहरा देखते हैं तो वो काफी डर जाते हैं। वो यहाँ से भागना चाहते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं भी भागने नहीं देती और अगले ही पल ऊपर से एक रस्सी आती है और यहाँ पर वो भी खुदकुशी करके अपनी जान दे देते हैं। अब अगली सुबह जब पुलिस को इनकी डेड बॉडी मिलती है तो अब पुलिस इस बार कुंवर से इस होटल को बंद करने की सलाह देती है, क्योंकि मौतें बढ़ती ही जा रही थी।
अब इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम कुंवर, नीलम और उसके बेटे राजेश्वर को देखते हैं। कुंवर यहाँ पर नीलम से बोलता है कि तुम्हें कुछ दिन के लिए मायके चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और जब ये लोग ऐसी आपस में बात कर रहे थे तभी थोड़ी देर के बाद उनका बेटा राजेश्वर वहां से चला जाता है। और जब इन लोगों को राजेश्वर दिखाई नहीं देता तो ये लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ वहां उसे ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी ढूंढते ढूंढते थोड़ी देर के बाद इनको एक गाने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग इस गाने का पीछा करना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। और ये आवाज आ रही थी रूम नंबर 326 के अंदर से। ये लोग जैसे ही उस रूम के अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि इनका बेटा राजेश्वर बेड के ऊपर लेटा हुआ था और एक गाने को बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके से सुन रहा था। अब कुंवर यहाँ पर उसको डांटता है और यहाँ पर आने से मना करता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर गाना प्ले क्यों कर रहे हो। और तभी यहाँ पर उसका बेटा राजेश्वर वो उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर गाना प्ले नहीं किया बल्कि दादी सा ने गाना प्ले किया था। जी हाँ दोस्तों, और ये सुनकर उसको बहुत ही डर लगता है, वो काफी डर जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो अपने बेटे को लेकर और अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। और उनके जाते ही हम उस कमरे के बेड के ऊपर साफ साफ मासा की आत्मा को लेटा हुआ पाते हैं। अब इसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त पर ये तीनों की तीनों बात करके सो जाते हैं। अब फिर तभी इसके बाद तभी आधी रात को नीलम की यहाँ पर आंख खुलती है और वो जैसे ही उठती है तो पाती है उसका बेटा अब उसके पास नहीं लेटा है। ये देखकर वो डर जाती है और फौरन ही कुंवर को उठाती है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद ये नीचे की ओर अपने बेटे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और इन लोगों की हलचल को सुनकर इनकी चाची सा भी वहां पर आ जाती है। और अब ये तीनों मिलकर राजेश्वर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये लोग अलग अलग हिस्से में बट जाते हैं और इसी बीच हम देखते हैं चाची सा और नीलम को राजेश्वर के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज ऊपर से आ रही थी। और तभी हम देखते हैं चाची सा और नीलम ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद ये लोग देखते हैं ये आवाजें रूम नंबर 326 के अंदर से आ रही थी। अब इसके बाद चाची उसकी जान को बचाने के लिए उसी कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही रूम नंबर 326 के अंदर जाती है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। और बाहर यहाँ पर नीलम दरवाजे को बजाना शुरू कर देती है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। और तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं चाची को सामने की ओर मासा की आत्मा का साया दिखाई देता है। अगले ही पल मासा की आत्मा उनके करीब आती है और उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर देती है। अब जैसे ही उनकी मौत होती है तो दरवाज़ा यहाँ पर खुल जाता है और अंदर कुंवर और नीलम आते हैं तो अपनी चाची सा को मरा हुआ पाते हैं। अब इसके बाद फिर तभी हम देखते हैं नीलम और कुंवर मासा की तस्वीर के आगे खड़े हो जाते हैं। और अब यहाँ पर कुंवर कुछ सोचना शुरू कर देता है। इसके बाद वो नीलम से बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद वो वहां पर मिट्टी का तेल और कुल्हाड़ी लेकर आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जिस जगह पर मासा की तस्वीर लगी हुई थी वो उस जगह से उस तस्वीर को हटाता है और इसके बाद वो कुल्हाड़ी से उसी जगह को खुदाई करना शुरू कर देता है दोस्तों। अब तभी हम देखते हैं कि वो खुदाई करता रहता है और थोड़ी देर के बाद दीवार के अंदर से वो एक कंकाल को बाहर निकालता है और ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि मासा का था। अब ये देखकर नीलम को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वो उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर कुंवर उस कंकाल को बाहर लेकर जाता है और अब वो उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल देता है। वो उसे जलाकर खत्म करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि इस होटल के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं वो जरूर मासा की आत्मा कर रही है। लेकिन वो जैसे ही उस कंकाल को जलाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर आग अपने आप ही बार बार बुझ रही थी। वो उस कंकाल को नहीं जला पा रहा था। और तभी थोड़ी देर के बाद कोई उसके गाल पर एक जोर से थप्पड़ देता है और तभी वो यहाँ पर मासा से माफी मांगना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। लेकिन नीलम को यह बहुत ही अजीब लग रहा था। वो बार बार कुंवर से पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ तो बताओ। और तभी यहाँ पर वो उसे सारी सच्चाई को बताता है। वो बताता है कि 4 साल पहले की बात है। राजा सा ने मासा से इस हवेली को होटल बनाने की मांग की थी, लेकिन मासा ने तुरंत ही मना कर दिया था क्योंकि उनके लिए राज परिवार के मान सम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। और उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि उन्होंने अपने पिता की बात को ना मानते हुए एक लालची आदमी से शादी कर ली। और जब यहाँ पर मासा ने होटल बनाने से मना कर दिया तो राजा सा काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इसलिए उन्होंने अपने भाई पवन और उनकी पत्नी के साथ मिलकर यहाँ पर मासा को मारने की प्लानिंग की। पर ऑफ कोर्स उनकी इस प्लानिंग को मासा ने सुन लिया था।
अब ये सुनकर मासा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए उन्होंने इन सबको हटाकर सारी जायदाद का मालिक कुंवर को यानी कि मुझे बना दिया था। और वो चाहती थी कि ये हवेली कभी भी होटल ना बने, लेकिन उनको कहाँ पता था। कुंवर बोलता है कि मैंने पीछे से उनके ऊपर वार कर दिया, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि मैं भी मासा के इस फैसले से खुश नहीं था, मेरे पास भी पैसे नहीं रहा करते थे, और अगर यहाँ पर होटल बन जाता तो मैं अपने सारे शौक को पूरे कर सकता था। सारे परिवार वालों ने पैसे के लालच में आकर मासा को मरवा दिया। उनकी मौत के बाद मैंने उनको उन्हीं के कमरे के अंदर दीवारों के अंदर चुन दिया, जिससे कि उनका मौत एक रहस्य बन के रह जाए, किसी को उसके बारे में कुछ पता ना चल पाए। अब वो ये सब कहानी सुना ही रहा था, तभी वो नीलम से बोलता है कि अब यहाँ पर मासा की आत्मा वापस आ चुकी है अपना बदला लेने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी रुको, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं नीलम उसके सर पर वार करती है। जी हाँ, और वो उससे बोलती है, बेवकूफ कुंवर, आपकी मासा ने आपको मारने की कोशिश बदला लेने की नहीं की, वो सब मैंने किया था। वो कहती है कि उस दिन मैंने ही तुम्हें झूमर गिराकर मारने की कोशिश की थी, और मेरा जब वो प्लान फेल हो गया तो इसके बाद मैंने तुम्हें शॉक देकर यानी कि करंट देकर मारने की भी कोशिश की थी, और इसके लिए बेटर को अच्छे खासे पैसे भी दिए थे, लेकिन वो गधा खुद ही उसके अंदर गिरकर मर गया। कुंवर उससे कहता है कि मैंने तो आपको सब कुछ दिया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी वो उससे कहती है कि इस होटल के नक्शे को मैंने तैयार किया था, और इसके बदले में मुझे शुक्रिया के अलावा और कुछ भी नहीं मिला, और वैसे भी सब कुछ मुझे आपसे मुंह से मांगना पड़ता था। इसीलिए मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं आपको जान से मार दूंगी, और आपको मारने के बाद एक विधवा औरत बन जाऊंगी, जिससे कि ये सारी जायदाद, सारी हवेली, सारी होटल की मालिक मैं ही हो जाऊंगी। उस दिन तो आप बच गए थे, लेकिन आज आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा, मैं आपको जान से खत्म कर दूंगी। दोस्तों देखा आप लोगों ने जायदाद, पैसा कितनी बुरी चीज होती है। और इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं नीलम अपने पति को ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मार पाती तभी वहां पर मासा की आत्मा आ जाती है, और इसके बाद मासा की आत्मा उसका गला जोर से दबा देती है और कहती है कि मैं अपने बेटे को कभी भी मरने नहीं दूंगी। और इसी के साथ हमें इस कहानी का एक रहस्य और पता चलता है। मासा उससे कहती है कि उस दिन झूमर से मैंने ही अपने बेटे को बचाया था, और उस दिन पूल के पास उसी दिन मैंने भी अपने बेटे को बचाया था। यानी कि दोस्तों मासा की आत्मा अपने बेटे कुंवर को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि इतने दिनों से वो उनकी मदद कर रही थी। क्योंकि एक औलाद अपने माँ बाप के साथ कुछ भी कर ले, लेकिन माँ बाप हमेशा अपने औलाद को प्यार करते हैं। अब इसी के साथ मासा की आत्मा नीलम को जान से मारकर खत्म कर देती है। और अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कुंवर को, जो कि रो रो कर गिड़गड़ा कर मासा के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि उसने अपने हाथों से ही मासा की जान ले ली थी। थोड़ी देर के बाद मासा की आत्मा वहां से गायब हो जाती है, और शायद कुंवर इस बात से खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा कि उसने ये बहुत ही गलत किया था। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो देखा आपने कैसे एक माँ की आत्मा ने मरने के बाद भी अपने बेटे की रक्षा की। अगर आपको फियर फाइल्स की ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड